नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, शिवरात्रि आने वाला है। आप जानते हैं कि ये एक बहुत विशेष दिन होता है, महारात्रि होता है। शिवरात्रि के दिन भी जो है जागरण अगर आप करते हैं तो कहते हैं कि साल भर जितने भी आप व्रत करते, जितनी भी पूजा करते, जितने भी जागरण आदि करते हैं तो उसका एकमात्र फल मतलब एक बार में ही वो फल जो है शिवरात्रि के जागरण करके अगर आप 4 प्रहर में भगवान शिव के पूजन करते तो उससे आपको मिल जाता है। हाँ, अगर आप जो है 4 प्रहर की व्रत पूजन नहीं कर पा रहे हैं, असल में 4 प्रहर का पूजन भी कई लोग करते हैं, कई लोग व्रत भी करते हैं। पूजा वैसे एक बार भी की जा सकती है, जो कि 8 बजे के बाद जो है शिवरात्रि के पूजन किया जाता है और उसके बाद कई लोग प्रहर और प्रहर में आरती करते हैं। मतलब वो जो है व्रत पूरी तरीके से नहीं रखते हैं कि निरंबू यानी कि बिना जल के वो उपवास आदि जो रखते हैं वो जो है वो उस प्रकार से नहीं रखते हैं। वो केवल पूजा के बाद जो है बाकी 4 प्रहरों में आरती करते, पर जो व्रत रखते हैं वो सुबह 4 बजे तक ही पूजा आदि करते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं और हवन, जो लोग हवन करना चाहते हैं वो हवन करने के बाद जो है अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं और दूसरे दिन व्रत का पारण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक शिवरात्रि का व्रत होता है और शिवरात्रि का पूजन होता है। मैं मूल रूप से जो है शिवरात्रि पूजन के विषय में ही आपसे आज बात करूंगा। शिवरात्रि पूजन के जो भी सारे सामग्री है, व्रत में भी आप उन्हीं सारी सामग्रियों को जो है शामिल कर सकते हैं। कई कई लोगों के अपने अपने कुछ मतलब उनके पसंद के कुछ अपनी चीज़ें होते हैं जो वो अपने व्रत में, या फिर क्योंकि 4 प्रहर की वो पूजा होती है, इसमें व्रत में जो मूल होता है उसमें अभिषेक बहुत मास्ट होता है कि अगर आप 4 प्रहर के व्रत कर रहे हैं पूर्ण शिवरात्रि के रात्रि जागरण के साथ अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसमें आपको हर बार जो है अभिषेक करना पड़ेगा। आपको एक बार जो है दूध से करना पड़ेगा, दही से करना पड़ेगा, शहद से करना पड़ेगा, घी से करना पड़ेगा। मतलब मूल पंचामृत से तो वैसे आप कर ही सकते, पर ये सारे वस्तु जो है वहाँ पर जो है एकल में भी चढ़ाना होता है, मतलब एक एक करके भी चढ़ाना होता है। उसके बाद आप पंचामृत से, शुद्ध जल से जो है आप भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं। तो शिवरात्रि पूजन के लिए कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए, यानी कि कौन से विशेष विशेष चीज़ें चाहिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत संक्षिप्त में ये जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि जो आयोजन मैं करता हूँ मैं वही बस आप लोगों को बताने वाला हूँ। और भगवान शिव ना आशुतोष है, भगवान शिव की पूजा में आपको बहुत सारे आयोजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा में जो विषय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है निष्ठा, यानी कि आप भगवान शिव के साथ जो है एकात्म होकर उनके ध्यान में, उनके जप में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादातर समय बिताएंगे, रात्रि जागरण करेंगे, उनकी आरती करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, कर्पूर गौरम का जाप करेंगे। इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं और केवल जल और बिल्वपत्र ही भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव के पूजा के लिए बहुत सारे सामग्री की नहीं, भक्ति की, निष्ठा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मूल विषय है, यानी कि भक्ति जो है वो मूल उपचार है, यहाँ पर मूल सामग्री है। यहाँ पर बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसे अधिक कह सकते हैं आप। तो जैसे कि शिवरात्रि की पूजा है तो उसमें बिल्वपत्र तो आवश्यक है ही। तो आपको मैंने यहाँ पर ना कोई लिस्ट नहीं लिया है, यानी कि मैंने कुछ लिखकर नहीं लिया है, मैं बस जो चीज़ हर बार लेकर आता हूँ अपने घर पे शिवरात्रि के पूजन के लिए वही जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और मैं संक्षिप्त में वो पूजन करता हूँ क्योंकि हमारे मंदिर है वहाँ पर विस्तृत रूप से पूजा होती है, तो मैं संक्षिप्त रूप में जो है सभी लोग ये पूजा कर पाए उसी विषय को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में से आप जो है शिवरात्रि के पूर्ण पूजन कैसे कर पाएंगे वही जो है इस वीडियो में बस बता रहा हूँ सामग्री के माध्यम से। तो बेलपत्र जो है वो तो आवश्यक है ही, बेलपत्र आपको अवश्य लेना है और बहुत अच्छे वाले बेलपत्र लेने की आप कोशिश करिएगा। चंदन जो है वो आपको अवश्य लेना है, उसके साथ साथ पुष्प जो है वो आपको अवश्य लेना है, उसके साथ जो है धतूरे का पुष्प अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। धतूरे का पुष्प वैसे शिवरात्रि के समय मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ पर एक माला जो जिसे आकंत की माला कहा जाता है,
आकन, शायद हिंदी में भी उसे आकन ही कहते हैं। तो उसके माला जो है वो आप मैं एक्चुअली ना इसका नाम कई जगह पर मतलब प्रादेशिक तरीके से भी इसका कुछ अलग अलग नाम होता है। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि कई समय क्या होता है, पूर्वी भारत में एक नाम प्रचलित है तो उत्तर भारत में एक दूसरा नाम। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बंगाल में उसे एक अलग नाम से कहा जाता है, तो बिहार या बनारस साइड उसके कुछ नाम जो है वो अलग हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर आकंत के माला कहते हैं, जो शिव भगवान शिव को जो चढ़ाते हैं एक्चुअली, जो सफ़ेद रंग के जो माला होते हैं ना, भगवान शिव को विशेष प्रिय होता है। वाराणसी में तो पूरे विश्वनाथ गली में आपको वो माला मिलेंगे। धतूरे, जो धतूरे का फल, धतूरे के पुष्प, बिल्वपत्र और वो माला जो है वो आपको पूरे विश्वनाथ गली में आपको मिलेंगे। तो वो जो है भगवान शिव के लिए अवश्य लेना है। चंदन तो मैंने आपको बताया ही। तो ये सारे वस्तु जो है मतलब ये सारे मूल वस्तु है। उसके साथ जैसे अक्षत आपको लेना है, उसके साथ जैसे कि आपको नारियल लेना है। बेल अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, कई जगह पर बेल नहीं मिलता है, कई लोग मुझे कहते हैं, पिछले बार भी कई लोगों ने कहा था। तो बेल अगर आपको मिल जाते हैं ना तो बेल आपको अवश्य लेना चाहिए। उसके साथ नारियल तो आपके वहाँ पर मिल ही जाएंगे, तो नारियल भी आप चढ़ाइए। अगर बेल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप केवल नारियल से भी ये कार्य कर सकते हैं। पर बेल अगर मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान शिव को बेल जो है अखंड फल के रूप में अगर आप बेल चढ़ाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गए मतलब बेलपत्र हो गए, उसके साथ धतूरे के पुष्प हो गए, उसके साथ नॉर्मल जो पुष्प मतलब जो पूजा के लिए, बाकी पूजा के लिए षोडशोपचार अगर आप करते हैं या फिर दशोपचार करते हैं तो उसके लिए पुष्प तो चाहिए ही। तो पुष्प हो गए, आकंत के माला हो गए, उसके साथ जो है आपके जो फल होता है धतूरे का वो भी अगर आप ले लेते हैं तो अच्छा होता है। मतलब अगर मिल जाता है, कई समय वो फल नहीं मिलता है, कई समय शिवरात्रि के समय वैसे मिल जाता है, सावन के महीने में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो आपको ले लेना है। उसके साथ बेल फल आपको ले लेना है, उसके साथ आपको नारियल अवश्य ले लेना है। पंचामृत जो है वो आपको अभिषेक के लिए लेना है। आप केवल जल से अगर अभिषेक करना चाहते हैं तो गुलाब जल ना बाजार से खरीद कर नहीं लेकर आइए, आप घर पे जो है गुलाब जल बनाइए खुद। यानी कि जो जल है उसे सूर्य की किरण में जो है आप गुलाब के पंखुड़ियों के साथ उसे बस छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, तो वही गुलाब जल बन जाता है। उससे ही जो है आप भगवान शिव के अभिषेक करा सकते हैं। चंदन के जल से भी आप जो है भगवान शिव के अभिषेक करा सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे दूसरे जो शर्करा होते मतलब शर्करा और जो शहद होता है उससे भी जल बनाकर जो है वो भगवान शिव को नहलाया जाता है। गन्ने के रस से कई लोग भगवान शिव को नहलाते, तो वो भी अगर करना चाहते तो कर सकते। मतलब यहाँ पर मैं आपकी चॉइस की बात कर रहा हूँ, अगर आप कर पाते हैं तो। यहाँ पर केवल मात्र जो है साधारण तौर पर अगर आप केवल चंदन जल से भी अभिषेक करते हैं तो भी सही है, अगर आप जो है केवल पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो सही है। मतलब ये सभी कर सकते हैं, ये सभी के पास अवेलेबल होता है। चंदन अगर आपने पूजा के लिए ले लिए तो चंदन के जल से तो आप अभिषेक कर ही सकते हैं, पर पंचामृत अगर आपको मिलता है तो और अच्छा है। अगर गन्ने के रस आपको मिलता है या फिर इख जो गुड़ होता है, जो गुड़ वाले जल से भी जो है भगवान शिव के अभिषेक किए जाते हैं। तो ये अगर आपको उपलब्ध होता है तो आप करा सकते हैं। मेरा एक्चुअली यहाँ पर बताने का अर्थ यही है, क्योंकि कई लोग होंगे कि ये वीडियो के बाद कमेंट्स पूछेंगे कि हम तो ये कराते हैं, आपने ये नहीं बताया। तो मैं यही जो है आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि अगर आपको उपलब्धता हो इन सारी वस्तुओं की तो आप इससे भी अभिषेक करा सकते हैं। अब जो है भगवान शिव को आप एक जो अलंकार आदि होगा उसमें आपको सोने चांदी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे पाते तो ठीक है, वरना रुद्राक्ष के एक माला अगर आपको मिलता है तो वो आप दे दीजिए, या फिर बिल्वपत्र की माला या फिर कोई भी पुष्प की माला जो है वो भी अलंकार स्वरूप जो है आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव ना इन सारी चीज़ों को एक्चुअली देखते नहीं है। भगवान शिव जैसे मैंने आपको बताया कि वो आशुतोष है, वो आपकी पूजा में निष्ठा को देखते कि आप कितना मन लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनका ध्यान धर रहे हैं, उनके पूजा में आप मग्न हैं, एकदम शिवोमय हो गए हैं आप, भगवान शिव उसे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गए। माला जैसे कि आप अपनी पसंद के ले सकते, गुलाब के माला ले सकते, गुलाब के पुष्प की माला भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। मैंने वाराणसी में बहुत देखा था ये, जो कि रात्रिकालीन जो आरती होती है, जो श्रृंगार आरती होती है, उसमें खासकर कई सुंदर सुंदर गुलाब की माला जो है भगवान शिव को श्रृंगार में चढ़ाकर उनकी श्रृंगार आरती की जाती है।
तो गुलाब की माला आप ले सकते हैं, बेलपत्र की माला आप ले सकते हैं, उसके साथ जो है जो भी और पुष्प की माला, गेंदे की माला मिल जाए या फिर जो अपराजिता पुष्प की माला मिल जाए तो वो भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। धूप में जैसे कि आप राल गुगुल चढ़ा दीजिए, कपूर के धूप चढ़ा सकते, उसके साथ चंदन के धूप चढ़ा सकते, जो अगरू है वो धूप आप चढ़ा सकते हैं। अच्छे वाले अगर आपको अष्टांग या षडंग धूप जो है अच्छे कंपनी का अगर मिल जाता है तो वो भी जो है आप इस दिन मतलब जो राल गुगुल आप जलाएंगे उसमें उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ आपको घी शहद ये सारे विषय तो इस्तेमाल करने हैं। मैं वो धूप सेवा के और धूप के ऊपर जब अलग से वीडियो बनाऊंगा शिवरात्रि के ऊपर, क्योंकि धूप के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है और होना भी चाहिए क्योंकि नाम ही धूप धुनुची आरती है। तो उस बारे में जब मैं आपको बताऊंगा अलग से वीडियो में तब मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर मूल रूप से बस आपको राल गुगुल ये आपको व्यवस्था करना है, कपूर आपको ले लेना है, घी आपको ले लेना है, घी दीपक के लिए भी चाहिए, घी आपको ले लेना है, अगरू जो है वो आपको ले लेना है, चंदन जो है वो आपको ले लेना है। अगर सूखे हुए बेलपत्र के चूर्ण मिल जाते हैं वो भी आप भगवान शिव को जो है ना दे सकते हैं धूप में। अगर धूप हवन कर रहे हैं तो घी में डुबो हुए बेलपत्र से भी जो है आप वो दे सकते हैं। भगवान शिव को धूनो पुराणों का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से धूनो पुराणों अनुष्ठान भी किए जाते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर धूनो पुराण अनुष्ठान जो है वो 12 बजे से पहले करना होगा। एक्चुअली 12 बजे के बाद जो है धूनो पुराणों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। अगर आप धूनो पुराणों का अनुष्ठान करते हैं तो आपको 12 बजे के बाद करना हो, मतलब 12 बजे के भीतर करना होगा, या फिर जो है 4 बजे के बाद यानी कि सुबह के जो मंगल मुहूर्त है उसके बाद आप कर सकते हैं। इस बीच रात्रि कालीन में धूनो पुराणों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। हवन आदि भी जैसे कि 4 बजे के बाद ही किए जाते हैं, जो कि मंगल मुहूर्त होता है उस समय ही जो है हवन आदि करके पूर्णाहुति दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से धूप हवन करिए, आप जो है धूनो पुराण अनुष्ठान करें, ये सारे अनुष्ठान जो है वो उस समय किए जाएंगे। अब जो लोग केवल पूजा कर रहे हैं, मतलब 8 बजे उस दिन रात्रि के केवल 8 बजे केवल एक बार की पूजा ही कर रहे हैं, केवल मतलब शिवरात्रि के तौर पर पूजा कर रहे हैं, तो वो 12 बजे से पहले जो है ये सारी विधि कर सकते हैं। तो धुनों में धुनों ये सब कुछ हो गया। और उसके बाद जो है आपको दीपक के लिए जो लेना है, दीपक अगर आप 21 दीपक जलाते हैं, 108 दीपक जलाते हैं या फिर 28 दीपक जलाते हैं तो उसके लिए आप तिल का तेल ले लीजिए। और उसके साथ साथ जो है आप घी जो है आरती के दीपक के लिए वो तो आपको लेना ही है। 4 बार की अगर आप आरती करते हैं, मतलब अभिषेक ना करके केवल, कई लोग होते हैं जागरण करते हैं और आरती करते हैं शिव मंत्र का जाप करते हुए, तो उसके लिए भी आपको घी जो है वो लेना ही है। और भोग आदि ये जो कुछ भी है वो आप ना अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि प्रादेशिकता के हिसाब से कई जगह पर कई चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे साबूदाने की जो मतलब एक उसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर तो साबू माखा कहते हैं उसे, मतलब सारी चीज़ों को दूध दही उसमें और शर्करा आदि वगैरह ये सब कुछ मिलाकर जो है वो बनाया जाता है। तो उससे भी जो है आप भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं अगर आपके परिवार की वो परंपरा है। तो घी शहद ये सब कुछ आपको लेना है। आप अगर भोग लगाते हैं या फिर जो है आप धूप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लेना है। मैं ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक विषय के साथ दूसरे कई विषय जो है आलोचना में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आलोचना ही कर रहा हूँ एक्चुअली आपसे कि संक्षिप्त में आपको बस किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके एक लिस्ट कर दूंगा कि संक्षिप्त में भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है ही, तो आपको वो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। क्योंकि बातें करते समय ना मुझे उतना ध्यान नहीं रहता, मैं कई विषय के ऊपर आलोचना कर लेता हूँ, मतलब एक विषय के लिंक लेकर जो है दूसरे विषय को कई प्रकार के आलोचना हो जाता है और उसमें थोड़ा सा एक दो बातें उसमें भी बोलना पड़ता है दोस्तों। तो यही सारी व्यवस्था होगी। और आरती की व्यवस्था आपको करना है। अगर आप पंच आरती करते तो उसकी व्यवस्था करने हैं, और केवल धूप दीप आरती करते हैं तो उसकी भी आपको व्यवस्था करना है। कलश अगर आप रखते हैं तो कलश के जो भी सारे सामग्री चाहिए होती है, यहाँ पर मैं अलग से रिपीट नहीं करूँगा, वो वही आप इंतज़ाम कर लीजिए। माँ अन्नपूर्णा के पूजा के लिए अगर आप चाहे तो साड़ी श्रृंगार का सामान ये सब कुछ अगर आप माँ को देना चाहते हैं, यानी कि 10 उपचार विधि के साथ पूजन कई लोग करते हैं या फिर षोडशोपचार विधि के साथ भी पूजन करते हैं, मतलब भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से पूजन, माँ अन्नपूर्णा की षोडशोपचार विधि से पूजन।
माँ पार्वती रूप, कई लोग पार्वती रूप में करते, कई लोग गौरी रूप में करते, कई लोग अन्नपूर्णा रूप में करते। मैं अन्नपूर्णा रूप में करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान शिव विश्वेश्वर और माँ अन्नपूर्णा के रूप में ही जो है शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के पूजन करता हूँ। और मतलब मानता हूँ एक्चुअली दोस्तों, मैं भगवान शिव और माता पार्वती को जो है ना काशीश्वर और काशी के माता मतलब काशीश्वर से भगवान विश्वनाथ और काशी प्रदेश्वरी माता अन्नपूर्णा के रूप में ही जो है मैं उन्हें अपने जो ध्यान में कहिए या फिर किसी भी विषय में कहिए, मैं उसी प्रकार से उन्हें स्मरण करता हूँ। तो मेरे लिए काशी के माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ बहुत ही विशेष है। तो उसी प्रकार से ये अब जो है मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों से कई समय जो है कई विषय में मैं बनारस के ऐसे विषयों की या पूजा पद्धति की उदाहरण देता हूँ, तो विषय वही है। तो जैसे कि ये सारी व्यवस्था, आरती की व्यवस्था कर लेना है। माँ अन्नपूर्णा के लिए अगर आप श्रृंगार आदि की व्यवस्था कर रहे हैं तो वो आपको कर लेना है। उसमें आपको साड़ी ले लेना है, आपको शाखा पौला ले सकते हैं, या फिर आपके वहाँ पर जो भी सुहाग की चूड़ी मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। आलता लेना है, सिंदूर आपको लेना है। भगवान शिव को कभी भी सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाया जाता, ये बात जो है आपको बस ध्यान रखना है। और शंख से उनका अभिषेक कभी नहीं होगा, ये बात भी जो है आपको ध्यान में रखना है। और माता पार्वती के लिए अगर आप कोई मतलब गहने वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार, या फिर केवल जो है सुहाग की चूड़ी आदि चढ़ा कर भी जो है आप माँ की पूजन कर सकते हैं। मतलब गहने देना, साड़ी देना हर समय आवश्यक है ही, आवश्यक तौर पर आपको देना ही होगा हर पूजन में, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई लोग ये कन्फ्यूजन में रहते कि षोडशोपचार हम कर रहे तो साड़ी हम नहीं दे पा रहे तो क्या हमारी पूजा अपूर्ण रह जाती है? नहीं, कोई अपूर्ण नहीं रह जाती है। आप जो है एक सूत्र के मतलब एक जो है जो सूत्र होता है ना, धागा होता है, उससे भी आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें माँ की ही है, तो माँ की चीज़ें माँ खुद व्यवस्था कर सकती है माँ। हम जो है बस ये प्रतीकात्मक रूप में जो है माँ को देते, वो हमें तृप्ति मिलता है कि हमने माँ को जो है साड़ी ये दिया, हमने जो है माँ को ये भोजन करवाया, हमने जो है माँ को इस प्रकार की सुगंधित धूप से जो है धूप सेवा किए, धूप निवेद्यम उनके आरती निवेदन किए। तो ये हमारी मन की तृप्ति होती है सबसे जो विषय है बड़ी बात दोस्तों। तो यहाँ पर जो है फिर से मैं एक बार आपको कहता हूँ, थोड़ा इस बार जो है एक गिन के कह लेता हूँ। मैंने एक्चुअली लिखा नहीं है, क्योंकि लिखकर जो है ना कई सारी चीज़ें ऐड हो जाते, कई सारी चीज़ें उसमें आ जाते हैं बातें करते करते। तो बिल्वपत्र आपको लेना है, आपको जो है धतूरे का पुष्प आपको लेना है, आपको जो है आकंद के माला आपको लेना है, चंदन आपको लेना है, धतूरे का फल मिलता है तो वो आपको लेना है, अखंड बेल फल आपको लेना है, नारियल आपको ले लेना है। उसके साथ जो है जो भी सारे माला आपको मिल जाए, बिल्वपत्र की माला वो आपको ले लेना है। उसके साथ अभिषेक की जो भी पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं आप वो आप ले सकते हैं। जो केवल चंदन जल से अभिषेक करना चाहते हैं या केवल गुलाब जल से भी अभिषेक करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आपके लिए, कई समय ना दूध वाले ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होता है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं पर वो भी शिव जी के पूजन करना चाहते हैं तो वो केवल चंदन जल से, क्योंकि चंदन तो आप ले ही रहे हैं तो चंदन जो है उस जल से ही आप जो है अभिषेक कराकर या फिर उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के भी आप शिव पूजन कर सकते हैं। अब धूप में जैसे कि लाल गुगुल आपको ले लेना है, उसके साथ जो है चंदन ले लेना है, कपूर आपको ले लेना है, और अगर वो अगर मिलता है तो वो आप ले लीजिएगा। केसर अगर मिलता है तो केसर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जटामांसी अगर मिलता है तो उसका इस्तेमाल शिव पूजन में खासकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि धूप के ऊपर जब मैं आलोचना करूँगा शिवरात्रि के धूप के ऊपर, तब मैं ये सारे विषय आपको बताऊँगा। कलश जो है, आप कलश की जो भी सारे विषय होती है, कलश आपको ले लेना है। और हाँ, शहद घी और जो शर्करा यानी कि मिश्री जो है वो आपको ले लेना है। और कलश की जो भी सारी चीज़ें हैं, नारियल वगैरह, आम्रपल्लव वगैरह, ये सब कुछ व्यवस्था करना है। अक्षत यानी कि चावल की आपको व्यवस्था करना है। और माता गौरी के पूजन के लिए जो है यानी माँ अन्नपूर्णा के पूजन के लिए जो भी श्रृंगार आदि के सामान आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। और आरती की जो भी व्यवस्था होगी वो आपको लेना है। और धूप हवन आदि करना चाहते हैं, मैं हवन यहाँ पर जो है वो पूर्ण हवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संक्षिप्त जो आहुति मतलब धूप सामग्री आदि आहुति देकर जो हवन है, यहाँ पर दोनों पुराणों का अनुष्ठान है, उसकी जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब राल हो गया,
गूगल हो गया, उसमें घी हो गया, नारियल के छिलके हो गए, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको बस कर लेना है। मैं इसे ना डिस्क्रिप्शन में एक बार लिख दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई समय बातें करते करते मैं बातें एक एक मतलब लिखकर भी अगर आपको मैं बता दूँ ना तो कई चीज़ें जो है वो, क्योंकि वीडियो तो हर समय जो है वो लिखकर जैसे अगर वो रखते हैं तो वो ज़्यादा जो होता है मतलब ये चीज़ें लेना ही है वो ध्यान में आ जाता है, पर वीडियो में बताते बताते कई समय कई चीज़ें स्किप हो जाता है। ये मेरा भी होता है, कई समय अगर मैं किसी का सुन रहा हूँ तो कई चीज़ें स्किप हो जाता है दोस्तों। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बस ये धारणा दे दी है, और इसके ऊपर मैंने बस आपको आलोचना की है इस विषय को लेकर, और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर एक सवाल मुझे आया था कि क्या अगर जो है शिव जी के शिवलिंग में पूजा करते तो उसमें कलश रखना आवश्यक है? नहीं, कलश रखना उसमें आवश्यक नहीं होता है। शिवलिंग की पूजन जो होता है वो स्वयंभू रूप से होता है, तो उसमें आप माता पार्वती और शिव जी दोनों की पूजन ही जो है शिवलिंग में कर सकते हैं। आपको अलग से कलश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अगर फोटो में पूजन करते हैं तो उसमें आप अगर कलश रखकर पूजन करते तो अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।